हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अकाउंटिंग की ABCD यानी कि पूरी अकाउंटिंग को समझेंगे जो एक अकाउंटेंट बनने के लिए आवश्यक होती है। आज हम किस किस टॉपिक को क्लियर करेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम नई कंपनी बनाने से उस कंपनी को फाइनलाइजेशन तक का कार्य सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट कंपनी करते हैं। आपको पथ सेलेक्ट करना है जिस पथ में आप कंपनी को स्टोर करना चाहते हैं। मैं ई ड्राइव में टैली प्राइम फोल्डर में मेरे कंपनी का जो डाटा है उसको स्टोर करना चाहता हूं। आप सिलेक्ट ड्राइव में भी अपने पथ को चेंज कर सकते हैं। मैं ई ड्राइव में टैली प्राइम में मेरा डाटा स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं मेरा फोल्डर सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद आपको कंपनी नेम लिखना है, किसान बीज भंडार, जो भी आपकी कंपनी है। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। जो भी आपके फर्म का एड्रेस है। स्टेट है हमारी हरियाणा। पिन कोड डालना है आपको 126 152, जो भी आपकी फर्म का पिन कोड है जगह का। ईमेल आईडी मेंशन करनी है। हमारी बुक्स बिगिनिंग हो रही है 1 अप्रैल को। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। हमारी कंपनी बन चुकी है। अब हम इसमें ज़रूरी सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। मेंटेन अकाउंट्स यस, इनेबल बिल वाइज। मैं अभी बिल वाइज को नो कर देता हूँ क्योंकि मैंने बिल वाइज के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखेंगे। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री को हम यस रखेंगे। उसके बाद आपको GST डिटेल्स को यस करना है। रेगुलर, जो भी आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन टाइप है, मोस्टली या रेगुलर ही होता है। हम यहाँ पर GST नंबर मेंशन करेंगे हमारी फर्म का। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, हम अभी इसको नो रखेंगे क्योंकि हमारी फर्म की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। ई इनवॉइसिंग 5 करोड़ से ज़्यादा वालों पर एप्लीकेबल है, तो हम इसको नो रखेंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल, इसको यस रखेंगे। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। आपकी फर्म भी बन चुकी है और आपकी ज़रूरी सेटिंग्स भी इनेबल हो चुकी है। अभी हमारी फर्म में प्रोप्राइटर ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उन्होंने 1/4/24 को फर्म में स्टार्टिंग हुई हमारी फर्म की, तो उन्होंने कैश इन्वेस्ट किया है फर्म में 10 लाख रुपए, और उन्होंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं हमारी फर्म के। तो नया लेजर बनाएंगे, PNB बैंक अकाउंट, अंडर बैंक अकाउंट्स। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। आप यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी फर्म का अकाउंट नंबर हो। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। उन्होंने 4 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने फर्नीचर की भी इन्वेस्टमेंट की है। फर्नीचर का लेजर बनाएंगे, LC करके, फर्नीचर अंडर फिक्स्ड एसेट्स। GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहने देते हैं। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। उन्होंने 2 लाख रुपए का फर्नीचर इन्वेस्ट किया है फर्म में,
और यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर का नाम डालना है। LC करके आपको नया लेजर बनाना है। जो भी आपके प्रोप्राइटर हैं, श्री कृष्ण कुमार प्रोप्राइटर, अंडर कैपिटल अकाउंट हम इनको रखेंगे। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। यानी कि 16 लाख रुपए, 16 लाख की इन्वेस्टमेंट की है श्री कृष्ण कुमार जी ने। उन्होंने 10 लाख रुपए फर्म में कैश इन्वेस्ट किया है, 4 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं फर्म के अकाउंट में, और 2 लाख रुपए का उन्होंने फर्नीचर इन्वेस्ट किया है। इसका मतलब 16 लाख रुपए उनके फर्म की तरफ खड़े हो गए, यानी कि फर्म को प्रोप्राइटर को देने हैं। कंट्रोल लेकर के एंट्री को सेव करेंगे। अभी हमारी नेक्स्ट एंट्री है, हमने स्टॉक आइटम परचेज किए हैं। F9 करके परचेज करेंगे। 2 अप्रैल को हमने परचेज किए हैं। हमने फर्टिलाइजर, हम LC करके नया लेजर बनाएंगे। फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमने फर्टिलाइजर इंडिया से माल लिया है। ये हमारा संडे क्रेडिटर में जाएगा। जो भी एड्रेस है हरियाणा मेंशन करेंगे। आपको GST नंबर भी मेंशन करना है। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। परचेज लेजर में आपको नया लेजर बनाना है। परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। हमने इनसे भारतीय यूरिया परचेज किया है। LC करके नया आइटम बनाएंगे। भारतीय यूरिया, यह हमारी 5% की आइटम है, तो मैं नया ग्रुप बना लेता हूँ LC करके 5% गुड्स। अंडर प्राइमरी रखेंगे। यस करेंगे एज पर कंपनी या स्टॉक ग्रुप। हमने नई इन्वेंट्री बनानी है। यह हमने बैग में परचेज किया है। बैग्स, BAG बैग्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को मैं 0 रखूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने इसको 0 क्यों रखा। सेट बॉम को 9 रखेंगे। बॉम उस वक्त यूज किया जाता है जब हम किसी आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हमने इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग तो की नहीं है, हमारा काम है ट्रेडिंग का। बॉम के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल से विजिट करके देख सकते हैं। GST एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है 3102-1000। स्पेसिफाइड डिटेल्स करके हम यहाँ पर टैक्सेबल, और यह हमारी 5% गुड्स है। कंट्रोल ले करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने इनसे 500 बैग परचेज किए हैं 253.33 के रेट में प्लस टैक्स। LC करके नया आइटम बनाएंगे DAP, भारत DAP। यह भी 5% की आइटम है। यह भी हमने बैग में परचेज किया है। स्पेसिफाइड डिटेल्स में HSN डालेंगे 3105-3000, और आपको यहाँ पर GST रेट को सिलेक्ट करना है। स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर में टैक्सेबल 5% टैक्स है हमारे भारत DAP पे। हमने इनसे 300 बैग परचेज किए हैं 1285.71 के हिसाब से प्लस टैक्स। अभी हमको यहाँ पर टैक्स का लेजर बनाना है। CGST अकाउंट, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है CGST। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रखेंगे। अगर आप लेजर के जो भी आपके टैक्स टाइप हैं, अगर उसके लिए सेपरेट
लेज़र बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉमन लेज़र बना रहे हैं टैक्सेस के तो हम यहाँ पर इसको 0 रखेंगे। ये हमारा राउंडिंग मेथड, हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। 12,809 रुपये CGST है। SGST का नया लेज़र बनाएंगे LC करके। SGST अकाउंट ड्यूटी एंड टैक्सेस GST। SGST को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को 0 रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव। अभी ये 92 पैसे आ रहे हैं, लेकिन हमने राउंड फिगर करनी है तो राउंड ऑफ का नया लेज़र बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। टाइप ऑफ लेज़र में हम इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। राउंडिंग लिमिट को आपको 1 रखना है, कंट्रोल ए करके सेव करना है। हमने इनसे 5,38,000 रुपये का, तो ये राउंड ऑफ 3.08 करके हम 5,38,000 रुपये का इनसे माल परचेज किया है। एंट्री को सेव करेंगे। फिर हमने 3 अप्रैल को माल परचेज किया है चंबल फर्टिलाइजर से। यहाँ पर पार्टी नेम में आपको पार्टी नेम बना लेना है, चंबल फर्टिलाइजर। यह हमारे सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि हमने इनसे माल परचेज किया है। हरियाणा, स्टेट हरियाणा, पिन कोड जो भी होगा रेगुलर, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। अंडर परचेज अकाउंट हमने इनसे वीरकॉम्बी 505 परचेज किए हैं। LC करके नया लेजर बनाएंगे, वीरकॉम्बी 505 1 लीटर। हमने ये हमारी 18% की आइटम है। LC करके नया ग्रुप बनाएंगे, 18% गुड्स, अंडर प्राइमरी रखेंगे। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, हम इसको यस करेंगे, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। ये हमने पीसीज में परचेज किए हैं तो LC करके नया यूनिट बनाएंगे, पीसीज। यहाँ पर पीसी सिलेक्ट करेंगे, 0 डेसिमल प्लेसेज को रखेंगे, बॉम को नो रखेंगे, GST एप्लीकेबिलिटी को हम एप्लीकेबल रखेंगे, HSN को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 3808 91 99। हम GST रेट में सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल 18% गुड्स। हमने इनसे 100 पीस परचेज किए हैं, 508.47। हम पहले यहाँ पर CGST और SGST के लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इनसे और भी आइटम परचेज किए हैं। IMAXO 1 लीटर, नया लेजर बनाएंगे LC करके, IMAXO प्लस 1 लीटर। हमने इनसे परचेज किए हैं, हम इसको भी 18% में ग्रुप में रखेंगे क्योंकि इस पर 18% टैक्स है, पीसीज में सिलेक्ट। और हमने यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स में HSN डालना है 3808 91 99, जो भी आपकी प्रोडक्ट का HSN कोड होगा आपको डालना है। यहाँ पर हम GST रेट मेंशन करेंगे 18%। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है, या फिर अगर सप्लाई आप करते हैं तो सप्लाई भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी गुड्स है तो हम गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। हमने इनसे 500 पीस परचेज किए हैं, 677.96 प्लस टैक्स के हिसाब से। और हमने परचेज किया है नडोरा 5 kg पर पीस के हिसाब से। यह भी 18% की आइटम है, पीसीज में परचेज किए हमने। HSN डालेंगे 3808 91 99। और आपको GST रेट सिलेक्ट करना है, हमारा 18% GST रेट है। हमने इनसे 400 पीस परचेज किए हैं 677.966 के हिसाब से। तो राउंड ऑफ करेंगे लेजर को, बिल को 2.03 2.3।
हमने 7,80,000 रुपये का माल परचेज किया है चंबल फर्टिलाइजर से। हमने नेक्स्ट परचेज किया है 10 अप्रैल को सफायर इंडिया लिमिटेड से नया लेजर बनाएंगे एलसी करके। सफायर इंडिया लिमिटेड सन्डी क्रिएटर के ग्रुप में रखेंगे क्योंकि हमने इनसे माल परचेज किया है हरियाणा। रेगुलर कंट्रोल ए करके आपको स्क्रीन को सेव करना है। हमने इनसे परचेज की है जी सेफ 1 लीटर एलसी करके नया लेजर बनाएंगे जी सेफ 1 लीटर। यह भी हमारे 18% गुड्स में आएगी। पीसेज में परचेज की है। स्पेसिफाइड डिटेल्स में हम HSN कोड डालेंगे 3808-9350। स्पेसिफाइड डिटेल्स में हम टेक्स्ट टाइप 18% गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। हमने इनसे 100 पीस परचेज किए हैं 254.237 के रेट में। हमने इनसे परचेज की है चार्ली 500 ग्राम पर पीस के हिसाब से। 18% टैक्स है इस पे। 18% गुड्स के अंडर रखेंगे। पीसीज में सिलेक्ट परचेज किया हमने। हम यहाँ पर HSN कोड डालेंगे 3808-9910। स्पेसिफाइड डिटेल्स में 18% टैक्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारी 18% टैक्स की आइटम है। हमने परचेज की है 500 पीस 677.967 के हिसाब से। हमने कमान परचेज की है कमान जो कि क्लोरो होती है कमान 1 लीटर। यह हमारी 18% गुड्स हैं पीसीज में परचेज की है। हम यहाँ पर HSN कोड मेंशन करेंगे। जीएसटी रेट स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर करके आपको जीएसटी डिटेल रेट डालना है गुड्स। हमने इनसे परचेज की है 400 पीस 254.3237 के हिसाब से। हम यहाँ पर CGST और SGST को सिलेक्ट करेंगे राउंड ऑफ करेंगे। यह 4 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है तो हम इसको -3.9 करेंगे तो 5,50,000 रुपये की हमने इनसे परचेज की है। हमने नेक्स्ट परचेज की है 15/4 को JK सीड से। JK सीड्स हमने यह एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है। स्टेट में आपको उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है पिन कोड जो भी है और आपको GST नंबर डाल लेना है। कंट्रोल करके ए करके सेव करेंगे। हमने इनसे परचेज किया JK सीड जवार JK 0021 3 kg जवार परचेज की है हमने। यह एक टैक्स फ्री आइटम है तो LC करके नया ग्रुप बनाएंगे टैक्स फ्री के नाम से अंडर प्राइमरी। हम यहाँ पर एज पर कंपनी स्टॉक आइटम शुड क्वांटिटी आइटम यस करेंगे। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। हमने यह पीसीज में परचेज की है। स्पेसिफाइड डिटेल्स में HSN कोड डालेंगे 1209-2990। स्पेसिफाइड डिटेल्स नील रेटेड करेंगे गुड्स। कंट्रोल ए सेव करने के लिए 100 पीसीज परचेज किए हमने 300 के रेट में। इस पे कोई टैक्स वगैरह तो है नहीं तो अगर हम लेजर उठाएंगे तो यह ऑटोमेटिक कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। फिर हमने सेल की है हमारे फार्मर को 16 अप्रैल को रामकरण VPO खरड़ को हमने सेल की है। सबसे पहले आपको F8 प्रेस करना है सेल के लिए। LC करके नया लेजर बनाना है रामकरण VPO खरड़। यह हमारे सन्ड्री डेटर हैं तो हम इनको सन्ड्री डेटर्स में रखेंगे। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में कंज्यूमर रखना है
यानी अनरजिस्टर्ड रखना है, क्योंकि इनके पास कोई जीएसटी नंबर तो है नहीं, तो हम यहाँ पर इनको रजिस्टर रखेंगे। 2024 से ही अनरजिस्टर्ड है, सिलेक्ट करनी है आपको। यहाँ पर आपको LC करके नया लेजर बनाना है सेल अकाउंट का, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट एप्लीकेबल रख के कंट्रोल A करके सेव करेंगे। यहाँ पर आपको सर्विसेज की जगह गुड्स को रखना है। हमने सेल किए हैं 0021 के 20 पीसीज। अगर आपके सामने रेट इंक्लूसिव टैक्सेस नहीं आ रहा तो आपको फंक्शन F12 प्रेस करना है और आपको रेट प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को यस करना है, तब आपके सामने है ऑटोमेटिक रेट इंक्लूसिव टैक्स की विंडो ओपन हो जाएगी। हमने 20 पीसी सेल किए हैं 350 के हिसाब से 7,000 रुपये की हमने इनको सेल की है। कंट्रोल A करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने 20 अप्रैल को ही रमन VPO बालक को सेल की है। LC करके नया लेजर बनाएंगे, रमन VPO बालक, यह हमारे डायरेक्टर हैं, तो सन्डी डायरेक्टर ग्रुप में रखेंगे हम इनको। रजिस्ट्रेशन टाइप में हम इनको अनरजिस्टर्ड यानी कंज्यूमर में रखेंगे। हमने इनको जी सेफ सेल की है, जी सेफ से यहाँ पर हम सेल अकाउंट रखेंगे। हमने जी सेफ सेल की है 20 पीसीज 350 इंक्लूसिव टैक्स, और हमने चार्ली 500 ग्राम में इनको सेल की है 10 पीसीज 850 रुपये का रेट, और हमने कमान सेल की है इनको 20 पीसीज 350 इंक्लूसिव टैक्स। हमको यहाँ पर CGST और SGST को सिलेक्ट करना है और इनवॉइस को राउंड ऑफ करना है। हमने इनको 22,500 रुपये का माल सेल किया है। हमने 22/4 को कैश सेल की है अंडर सेल्स अकाउंट। हमने यूरिया सेल किया है 150 बैग 266 इंक्लूसिव टैक्स रेट, SGST CGST और राउंड ऑफ। हमने 38,000 हम यहाँ पर 0.52 यानी कि इनवॉइस को हमने 39,900 रुपये का सेल की है। स्क्रीन को सेव करेंगे कंट्रोल A करके। उसके बाद हमने कैश में ही सेल किया है इसी दिन अंडर सेल्स अकाउंट। हमने DAP की सेल की है 50 बैग 1350 विद टैक्स के हिसाब से। CGST और SGST लेजर को सिलेक्ट करेंगे और इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे। 67,000 रुपये का हमने DAP सेल किया है कैश में। फिर हमने 25/4 को सेल की है कैश सेल। यहाँ ये आपके सामने जो डिस्पैच डिटेल्स आ रही है इसको उस टाइम मेंशन करना होता है जब आप किसी गाड़ी वगैरह में माल सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डालना क्या होता है, यहाँ पर हम टाइम मेंशन करते हैं, टाइम लिखेंगे जो भी आपकी इनवॉइस का टाइमिंग होगी। जैसे मान लो हमने डायरेक्ट यानी कि सीधा माल भेजा है, और डेस्टिनेशन में जो भी डेस्टिनेशन है, मान लो नरवाना माल भेजा है हमने, डेट हम जो भी हमारी इनवॉइस डेट होगी यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे, और व्हीकल नंबर डालना है आपको, जो भी हमारा व्हीकल नंबर होगा जिस भी माध्यम से हमारा माल जा रहा है। जैसे हमने कैश सेल किया, लेकिन हमको यहाँ पर पार्टी कह रही है कि जो भी हमारा परचेजर है, जो भी किसान है, वो बोल रहा है कि मेरा नाम भी मेंशन करो। तो हम एड्रेस में उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे मान लो रविंदर को सेल की है, रविंदर नरवाना, तो आपको यहाँ पर ऐसे डालना होता है। तो आप जैसे ही प्रिंट करोगे ना,
तो आपका यह है रविंद्र नवाना विद कैश लिखा आएगा। हमने 001 की सेल की हैं 80 पीसीज 350 के रेट में। जैसे अगर आप फंक्शन पेज अप करके अगर प्रीव्यू देखोगे ना, तो आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह दिखाई देगा। डिलीवरी नोट में आपका टाइमिंग, यानी किस टाइम माल गया, किस डेट को गया, डेस्टिनेशन क्या है, कैसे गया, क्या गाड़ी नंबर है, कैश में गया, लिया किसने, रविंद्र नरवाना ने। तो इस तरह से आपके सामने ये इनवॉइस आएगी आपको। अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट कुछ इस तरह से आएगा, जिसमें आपका आइटम भी लिखा होगा, HSN कोड भी लिखा होगा, क्वांटिटी, रेट, अगर टैक्सेबल आइटम होगी तो टैक्स भी आपको दिखाई देगा। कंट्रोल क्या करके एक्स करेंगे। हमने माल वापसी किया है सफायर इंडिया को। माल वापसी के लिए फंक्शन Alt F5 प्रेस करना है। डेबिट नोट बनाना है हमको 30/4 को। हमने सफायर इंडिया को माल वापसी किया है। यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना है, जो भी आपकी व्हीकल नंबर है जिसमें माल वापसी जा रहा है, और इनवॉइस नंबर डालना है आपको, जो भी इनवॉइस नंबर है। जिस डेट का आपके पास बिल आया था तो आपको वो बिल भी डालनी होती है। जैसे हमारा 10 अप्रैल को माल आया था तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। हमने इनको जी सेफ वापसी की है। हमने इनको 30 पीस जी सेफ के वापसी किए हैं। यह ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा जिस रेट से हमने इनसे परचेज की होगी। CGST, SGST के लेजर को आपको सिलेक्ट करना है और राउंड ऑफ करना है फिगर को, यानी कि हमने इनको 9,000 रुपये का माल वापसी कर दिया। फिर रमन बालक ने हमको माल वापसी किया, जो हमने सेल किया था तो उन्होंने हमको माल वापसी किया है। जब हम माल वापसी करते हैं तो हमको डेबिट नोट बनाना होता है, जब सामने वाला वापसी करता है तो हमको क्रेडिट नोट बनाना होता है। आप इसकी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन Alt F6, या फिर आप अदर वाउचर में भी आप क्रेडिट नोट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हैं Alt F6 होती है। तो आप हमको माल वापसी किया है रमन VP बालक ने। पार्टी नेम में रमन VP बालक लिखना है हमको। और अंडर सेल्स अकाउंट आप सेल्स रिटर्न का अलग से लेजर भी बना सकते हैं, या फिर आप कॉमन भी रख सकते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, दोनों ही ठीक है। तो GCF वापसी की है इन्होंने हमको 10 पीसीज। जिस रेट में इनको गई होगी यह ऑटोमेटिक वो रेट उठा लेगा, CGST, SGST और राउंड ऑफ। अगर ऑटोमेटिक वो रेट ना उठाए तो आप खुद भी मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने हमको 3500 रुपये का माल वापस किया है। जब हम परचेज किए हुए माल को वापसी करते हैं तो उस टाइम डेबिट नोट बनता है परचेज रिटर्न के लिए। जब सामने वाला हमको माल वापसी करता है जो हमने सेल किया तो उसके लिए क्रेडिट नोट बनाया जाता है। इस बात को आप याद रखना। तो नेक्स्ट हमारी एंट्रियां हैं कॉन्ट्रा, पेमेंट और शिफ्ट की एंट्रियां। हमने 1/6 को कैश प्राप्त किया है रामकरण वीपो खरड़ से 10,000 रुपये। F6 प्रेस करेंगे। अकाउंट में आपको कैश सिलेक्ट करना है। रामकरण वीपो खरड़ से हमने 10,000 रुपये प्राप्त किए हैं। यह क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसका मतलब उनके हमारे पास एक्स्ट्रा जमा हो गए, यानी कि वो इन फ्यूचर हमसे माल लेंगे। तो क्रेडिट का बैलेंस का मतलब है यानी कि पार्टी के हमारी तरफ जमा है, यानी कि हमको पार्टी को देने हैं। अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता तो इसका मतलब हमको पार्टी से लेने हैं पैसे। तो 2/6 को हमने PNB बैंक में प्राप्त किए हैं रमन VP बालक से। हमने इनसे 15,000 रुपये प्राप्त किए हैं। अभी फंक्शन पेज अप करके आप अगर पिछली एंट्री को देखेंगे तो इसका मतलब 4,000 रुपये डेबिट बैलेंस आ रहा है रमन VP बालक का। यानी कि हमने जब इनसे 15,000 रुपये प्राप्त किए तो उसके बाद भी हमको इनसे 4,000 रुपये लेने बाकी है। कंट्रोल क्या होकर को सेव करेंगे। हमने पेमेंट की है, फंक्शन F5 प्रेस करना है आपको। हमने 5/6 को पेमेंट की है बैंक के थ्रू।
हमने पेमेंट की चंबल फर्टिलाइजर को 50,000 रुपए की। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। हमने 6 तारीख को कैश की पेमेंट की है फर्टिलाइजर इंडिया लिमिटेड को 20,000 रुपये। कंट्रोल लेकर के एंट्री को सेव करेंगे। हमने 8/6 को पेमेंट की है पीएनबी बैंक के थ्रू सैफायर की। हमने इनको 17,000 रुपये की पेमेंट की है। कंट्रोल ए करके एंट्री को सेव करेंगे। हमने 30/4 को शॉप का रेंट दिया है कैश में। अकाउंट में आपको कैश सेलेक्ट करना है और शॉप रेंट का आपको नया लेजर बनाना है शॉप रेंट के नाम से। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम इसको रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल को हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। हमने 5,000 रुपये शॉप का रेंट दिया है। हमने 31/5 को फिर से शॉप का रेंट दिया है। शॉप रेंट पार्टिकुलर में सिलेक्ट करेंगे 5,000 रुपये। हमने 30/6 को फिर से शॉप रेंट का, हर महीने की एंडिंग में हम शॉप रेंट दे रहे हैं। शॉप रेंट 5,000 रुपये। यह खर्चे होते हैं जो कि किसी फर्म के प्रॉफिट को कम करते हैं। अगर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो हमको इनकम टैक्स ज़्यादा देना होगा, लेकिन अगर हमारी फर्म में खर्चे भी होंगे तो हमारे प्रॉफिट फर्म में घटेगा तो हमको इनकम टैक्स भी कम देना होगा। लास्ट एंट्री और नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने 31/7 को पेमेंट की है शॉप रेंट की, तो 5,000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि हमको ये बार बार सेलेक्ट करनी पड़ रही है। तो आप DAL करके, यानी अगर आपको लेजर देखना होगा तो आपको गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है, जिसकी शॉर्टकट होती है D। अकाउंट बुक्स के लिए आपको प्रेस करना है A और लेजर के लिए प्रेस करना है आपको L। तो आपको शॉप रेंट देना है, मान लो 1/4/24 से हमने जो, यानी आपको एंट्रियां करनी है 30 अप्रैल को, 31 मई को, 30/6 को, 31/7 को। फिर हमने पेमेंट की है 31/8 को। 31/8 डेट सेलेक्ट करेंगे। आपको देखो आपके सामने लिखा है काउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन। इसका मतलब हम किसी दूसरी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री बना रहे हैं। यह कैसे करते हैं? कंट्रोल ले करके हम इसको सेव करेंगे। जैसे हमने 31 जुलाई की जो एंट्री है उसको अभी सेव किया था, तो आपको फंक्शन Alt2 प्रेस करना है। जैसे हमने 30/9 को भी सेम एंट्री करनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वो एंट्रियां दिखाई नहीं दे रही, तो आपको फंक्शन F2 करके और एंडिंग डेट सेलेक्ट करनी है, तो आपको वो एंट्रियां भी दिख जाएंगी। यानी कि हमारा इससे टाइमिंग सेव होता है। जैसे कोई सेम एंट्रियां हैं और आपको उन्हीं को बार बार करना हो, तो आप अलग अलग से करने के बजाय आप ऐसे भी, जैसे आपको प्रेस करना है Alt2, तो आपकी डुप्लीकेट एंट्री तैयार हो जाएगी। आपको प्रेस करना है Alt2। 30 सितंबर के बाद हमने पेमेंट की है 31/10 को। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। जैसे हमारी अभी 31/10 की सेव हो गई। Alt2 डुप्लीकेट एंट्री बनाने के लिए 30/11 को हमने पेमेंट किया 5,000 रुपये। फिर से हमने पेमेंट किया Alt2 डुप्लीकेट एंट्री बनाएंगे 31/12। कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। नेक्स्ट हमने पेमेंट की है 31/1/25 को। Alt2 करके डुप्लीकेट एंट्री बनाएंगे 31/1/25, जो कि सेम 5,000 रुपये की है। Alt2 डुप्लीकेट एंट्री के लिए 28/2 को हमने पेमेंट की है 5,000 रुपये। Alt2 डुप्लीकेट बनाने के लिए 31/3/25। तो इस तरह से आपने देखा कि टाइम सेविंग भी है और एक्यूरेट तरीके से हमसे कोई गलती भी नहीं होगी और हमारी एंट्रियां भी जल्दी होगी। यानी कि हमने 60,000 रुपये रेंट पे किया है हमने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। फिर हमने सैलरी पे की है 30/4 को।
कैश में पेमेंट की है। सैलरी अकाउंट बनाएंगे नया, सैलरी अकाउंट, जो कि हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। कंट्रोल ले करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने 10,000 रुपये पेमेंट की है सैलरी की, तो उसके लिए डुप्लीकेट एंट्रियां बनाएंगे, क्योंकि हमने सैलरी तो हर महीने देनी है। तो आपको डिस्प्ले के लिए डी भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करेंगे और लेजर को सिलेक्ट करना है। हमने सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और आपको पीरियड सिलेक्ट कर लेना है। Alt2 प्रेस करना है डुप्लीकेट एंट्री के लिए। हमने 30/4 की दी है, 31/5 की भी पेमेंट दिखा देते हैं। हमने फिर 30/6 को पेमेंट की है इनको, 30/6। कंट्रोल है जल्दी काम के लिए। 31/8 Alt2 31/8 Alt2 30/9 Alt2 31/10 Alt2 30/11 Alt2 31/12 Alt2 31/1 Alt2 28/2 Alt2 31/3 Alt2। तो हमने 1,20,000 रुपए की सैलरी पे की है, कैश में पेमेंट की है। तो इस तरह से आपको आपके एक्सपेंसेस की एंट्रियां करनी होती है। फिर हमने 31/5/25 को ही पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया है। पेमेंट में कैश सेलेक्ट करेंगे, नया लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। कंट्रोल ले करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने 25,000 रुपये पेमेंट की है कैश में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की, और हमने एक एंट्री और करनी है ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी हमारे ऑफिस के खर्चे हैं वो हम इसमें मेंशन करेंगे। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है। कंट्रोल लेकर के सेव करना है। हमने 35,000 रुपये ऑफिस एक्सपेंसेस पूरे साल के पे किए हैं। फिर हमने 6 जून को बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं। तो अकाउंट में आपको बैंक सेलेक्ट करना है। डेबिट और क्रेडिट में अगर आप करेंगे तो डेबिट आपको उस लेजर को करना है जो कि बढ़ रहा है। जैसे बैंक में डिपॉजिट करना है तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया तो बैंक को डेबिट करना है, और घटती हुई चीज को डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि डेबिट आपको उस लेजर को करना है जो बढ़ रहा है, यानी कि बैंक बढ़ रहा है अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, और घट रहा है क्या है, कैश, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर आप ऐसे अकाउंट्स में करेंगे तो कॉन्ट्रा में आपको अकाउंट में आपको सिलेक्ट करना जो बढ़ रहा है, यानी कि पीएनबी बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिट करवाया है हमने 20,000 रुपये। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। हमने 15/6 को कैश निकलवाया है, तो अभी आपको कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब तो कैश बढ़ रहा है हमारे फर्म में, तो कैश डेबिट होगा यानी अकाउंट में आएगा। और पीएनबी बैंक घट रहा है तो हम इसको 50,000 रुपए से क्रेडिट करेंगे। तो उसके बाद हमने फिक्स्ड एसेट परचेज की है। परचेज वाउचर में आपको वो एंट्रियां करनी होती हैं जिसको आप रीसेल करने के लिए खरीदते हैं, यानी कि जो हमारे स्टॉक आइटम हो गए। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट यानी कि लंबे समय तक उस चीज को यूज करना चाहते हैं आपकी बिजनेस के लिए, तो आपको उसकी एंट्री जर्नल एंट्री करनी होती है। F7 में आपको जर्नल एंट्री करनी है। हमने 1/7/24 को कंप्यूटर परचेज किया है। LC करके नया लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर, अंडर फिक्स्ड एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में रखना है इसको, एप्लीकेबल रखना है आपको जीएसटी को।
और एज पर कंपनी गुड्स, कैपिटल गुड्स में रखना आपको इसको, और कंट्रोल ए करके आपको सेव कर लेना है। हमने कंप्यूटर परचेज किया है 15,625। आपको कंप्यूटर को डेबिट करना है, क्योंकि जो भी अभी एसेट्स होंगी आपको उसको डेबिट करना होता है परचेज करते वक्त। डेबिट में ही आपका CGST लेजर आएगा और SGST लेजर भी आएगा। आपको यहाँ पर मैनुअली डालना होगा इसका जो भी टैक्स है 2183.5, और हमारा इस पे SGST लगा है 2183.5, और हमने क्रेडिट में उस पार्टी को डालना है जिससे हमने परचेज किया है। हमने परचेज किया है सिटी कंप्यूटर से। नया आइटम, नया लेजर बनाएंगे सिटी कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमने इनसे माल परचेज किया तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रख देंगे। हमने इनसे 20,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज किया है विद टैक्स के हिसाब से 20,000 रुपये रेट हो गया इसका। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है हर साल, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू हर साल घटती रहती है, तो हमको उसको बुक्स में भी दिखाना होता है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? मूल्यह्रास। किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जब गिरती है, क्योंकि हर साल गिरती है, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो उसकी वैल्यू हमेशा गिरती है, बढ़ती किसी की नहीं है। जैसे लैपटॉप हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, उसकी वैल्यू हमेशा गिरती रहती है, और हमको उसको बुक्स में दिखाना भी होता है, क्योंकि वो फर्म का खर्चा है और उसको दिखाने से हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो प्रॉफिट कम होगा तो हमारा ही फायदा है, इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो नया लेजर देखते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे होती है। आपको ईयर एंड में एंट्री करनी होती है डेप्रिसिएशन की। हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री दिखानी है 31/3/25 को। डेप्रिसिएशन LC करके नया लेजर बनाएंगे। डेप्रिसिएशन अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। हमने कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन लगाया है 15% के हिसाब से। अगर जैसे मान लो कंप्यूटर की वैल्यू देखते हैं, तो आपको कंप्यूटर की वैल्यू, आप ये मत देखना कि आपने 20,000 रुपये का परचेज किया है, आपके कंप्यूटर की वैल्यू तो वहां पे 15,625 रुपये ही है। जो एक्स्ट्रा 2 रुपए हैं वो टैक्स के लगे हैं, उसको आपको कंप्यूटर की वैल्यू में नहीं जोड़ना होता। जो आपकी वैल्यू एक्चुअल निकलेगी वो विदाउट टैक्स वाली होगी, यानी कि 15,625 प्लस टैक्स, तो आपके 20,000 रुपये हुए थे। तो आपके कंप्यूटर की वैल्यू तो 15,625 रुपये है, वो तो एक्स्ट्रा जो बच गया वो तो टैक्स है, तो वो कंप्यूटर की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो कंप्यूटर की वैल्यू हमारी 15,625 रुपये है, जिसपे हमारा 15% टैक्स है। 15,600 डेप्रिसिएशन है, गुणा 15%, देखते हैं कितना होता है। 2343 रुपये 75 पैसे। तो 2343 रुपये 44 रुपये ही कर देते हैं। 2344 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करना है आपको डेबिट में 2344 रुपये, और यहाँ पर क्रेडिट में आपको सेलेक्ट करना है कंप्यूटर। तो जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन लगाया 31/3/25 तो देखना 2344 रुपये से कंप्यूटर की वैल्यू घट गई। तो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी रहेगी? 13,281 रुपये। यानी कि अगले साल में कंप्यूटर की जो वैल्यू है ना 13,281 रुपये ही जाएगी, पूरी वैल्यू नहीं जाएगी। तो इसकी वैल्यू डाउन हो गई। तो आप नरेशन में भी मेंशन कर सकते हैं 15% डेप्रिसिएशन, जैसे कोई भी आपको लिखनी हो कोई एक्स्ट्रा बात तो आप इसमें लिख सकते हैं नरेशन में। फिर हमारे फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगा है 31/3 को ही। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर देख लेते हैं एक बार फर्नीचर की वैल्यू कितनी है। हमारे फर्नीचर की वैल्यू है 2 लाख रुपए, इसका 15% होता है 30,000 रुपये। तो डेप्रिसिएशन हमारा हो गया 30,000 रुपये से
वैल्यू डाउन होगी हमारे फर्नीचर की। एंट्री को सेव करना है। आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आपकी जो फिक्स्ड एसेट है वो आपने परचेज की है हाफ ईयर से पहले ही, मान लो आप परचेज करते फिक्स्ड एसेट को 15 अक्टूबर को, तो इसका मतलब आपके पहले वाले 6 महीने जा चुके थे, उसके बाद आपने परचेज किया, तो उस पर आपको 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, पूरी साल का नहीं लगाना। और मान लो नवंबर में आपने परचेज, तब भी आपको 6 महीने का लगाना है, यानी कि हाफ ईयर के बाद आपने अगर परचेज किया तो उस पर 6 महीने का ही लगेगा, यानी कि ऐसा नहीं है भाई 1 महीने का लगाओगे या 2 महीने का या पूरी साल का। जब मान लो आपने 1 अक्टूबर से पहले परचेज की तो पूरी साल का लग गया, 1 अक्टूबर के बाद परचेज की तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया। तो आपको इस तरह से गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान से बिल्कुल डेप्रिसिएशन लगाना है, आपको एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है। आप हमारे चैनल पर और भी काफी सारी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल्ड में सभी लेक्चर्स दिए हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल्ड मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारी एंट्री है जर्नल एडजस्टमेंट एंट्रीज। हमने इंश्योरेंस करवाई है, हमारी जो गुड्स है उसकी एंट्री कैसे होगी, एलसी करके इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस लिखेंगे, गुड्स इंश्योरेंस, ताकि अगर कोई कल को आग वगैरह लगी या चोरी वगैरह होगी तो बैंक हमारा लायबल होगा, जिस बैंक से हमने या जिस भी आपने कंपनी से इंश्योरेंस ली होगी तो आपकी वो लायबल होगी आपके भुगतान के लिए। तो हमने गुड्स इंश्योरेंस लिए है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल को रख लेते हैं एप्लीकेबल। तो यहाँ पर सर्विस है ये हमारी, कंट्रोल लेकर के सेव करना है। तो हमने 20,000 रुपये की इंश्योरेंस ली है। क्रेडिट में आपको पार्टी का नाम मेंशन करना है जिससे आपने इंश्योरेंस परचेज की है। हमने न्यू इंडिया इंश्योरेंस से परचेज की है, एलसी करके आपको नया लेजर बना लेना, न्यू इंडिया एश्योरेंस अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर रखेंगे, जो भी हमारा लेजर वो होगा रजिस्टर नंबर हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो हमने 20,000 रुपये की गुड्स इंश्योरेंस जो है वो परचेज की है, हमने साथ के साथ इनको पेमेंट कर दी। गुड्स इंश्योरेंस 20,000 रुपये की, गुड्स इंश्योरेंस की नहीं, हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस की पेमेंट की 20,000 रुपये। तो इस तरह से उनका खाता जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। देखिए फर्म के अकाउंट्स तो हमने कर लिए, लेकिन जो हमारे प्रोप्राइटर हैं उनको भी खर्चे पाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने फर्म से ही पैसे निकाले हैं। तो उन्होंने किस टाइम कितने क्या पैसे निकालने देख लेते हैं। उन्होंने 30/4 को पैसे निकाले हैं फर्म से। जो पैसे निकालते हैं ना उसको ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग यानी कि प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज के लिए फर्म से पैसे निकालना ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग उन्होंने क्या क्या की है, 30/4 को की है उन्होंने ड्राइंग, यानी कि फर्म से पैसे निकाले हैं उन्होंने अपने घर खर्च के लिए। श्री कृष्ण कुमार जी ने 6,000 रुपये। फिर उन्होंने 28/5 को पैसे निकाले हैं कैश में ही। पार्टिकुलर में आपको प्रोप्राइटर को मेंशन करना है। 8,000 रुपये निकाले उन्होंने 16/6 को। उन्होंने हमारे जो फर्म है उसके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। देखो यहाँ पर 15,86,000 रुपये उनकी जो लाइबिलिटी है फर्म को उनको देनी है। जैसे ही हम मान लो 10,000 रुपये उन्होंने निकाले तो यह वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब उन्होंने पैसे निकाल लिए तो उनकी जो देनदारी है फर्म ने उनको देने लग रही है साथ के साथ। तो इसका मतलब उनकी वैल्यू जो है, उनकी जो कैपिटल गुड्स कैपिटल है उनकी वो घट रही है, 10,000 रुपये जैसे घट गई। और 10/7 को उन्होंने फिर से पैसे निकाले कैश में, प्रोप्राइटर जी ने, कृष्ण कुमार जी ने 8500 रुपये।
फिर उसके बाद 30/8 को उन्होंने पैसे निकाले, वो निकाले उन्होंने बैंक से, पार्टिकुलर में 9500। 1/10 को उन्होंने पैसे निकाले हैं 10,000 रुपए कैश। फिर 31/12 को उन्होंने पैसे निकाले, प्रोपराइटर जी ने 8,000 रुपए। फिर 15/2 को अपने घर खर्च के लिए कैश लिया उन्होंने फर्म से, प्रोपराइटर जी ने, श्री कृष्ण कुमार जी ने 7500 रुपए। तो अभी आप देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू 15,32,500 रुपए है। यानी कि फर्म को, श्री कृष्ण कुमार जी को 15,32,000 रुपए की लायबिलिटी है, यानी कि फर्म को उनको देने हैं, उनके पैसे जमा है फर्म को। तो अभी उनका, कृष्ण कुमार जी का लेजर देख लेते हैं। DAL करके आपको लेजर देखना होता है। उन्होंने 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की फर्म में। फंक्शन F12 करके शो रनिंग बैलेंसेस को यस करना है। उन्होंने 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कैश 10 लाख रुपए, PNB यानी बैंक में डिपॉजिट कराए 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उन्होंने फर्नीचर इन्वेस्ट किया फर्म में, 16 लाख रुपए की उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट की। फिर उन्होंने 6,000 रुपए ले लिए, 8,000 उनके गुड ड्राइंग के लिए। यानी कि जब भी प्रोपराइटर फर्म से पैसे निकालेगा खुद के यूज के लिए, वो किसी भी तौर पर हो सकता है, यानी कि बच्चों की फीस देने के लिए हुए, या सीधी मतलब हमारे जो फर्म का अकाउंट है उससे सीधी कहीं पे पेमेंट कर दी खुद के पर्सनल यूज के लिए, फर्म के यूज के लिए नहीं, जो खुद के यूज के लिए पेमेंट की हो, तो उसको हमेशा ड्राइंग में मेंशन करना होता है। तो वो ड्राइंग ही कहलाती है कैश पेमेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू 15,32,500 रुपए रह गई है, जो फर्म को उनको देनी है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे। P भी प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग बैलेंस तो कोई था नहीं। परचेज अकाउंट हमने परचेज की 16,61,000 रुपए की। हमने डेप्रिसिएशन डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डाल दिया, गुड्स इंश्योरेंस डाल दी, ऑफिस एक्सपेंस 35,000 रुपए डाल दिए, राउंड ऑफ या ऑटोमेटिक डालेगा। सैलरी हमने 1,20 पेमेंट कर दी, 100% 60,000 रुपए पेमेंट कर दिया। हमने सेल किए सिर्फ 1,53,386 रुपए की। हमारे पास ये स्टॉक पड़ा है अभी फिलहाल मौका पे 15,15,178 रुपये 90 पैसे। 18% की आइटम उसमें कितनी है? 11,05,085 रुपये 90 पैसे। 5% की आइटम 4,10,093 रुपये। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट यानी कि ग्रोस प्रॉफिट आ रहे हैं। फंक्शन F12 करके आपने 100% को यस करना है, और डिटेल्ड में आपको 100 ग्रोस प्रॉफिट को भी यस करना, परसेंटेज को आपको शो कर देगा। हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि हमने माल तो फायदे में बेचा है, लेकिन जो हमारे खर्चे हो गए ना, नेट लॉस आ रहा है 2,85,000 रुपए का। इसका मतलब क्या है भाई? ग्रोस प्रॉफिट है। हमने माल तो ठीक बेचा है, ठीक रेट में, यानी कि माल तो हमने प्रॉफिट में बेचा है, लेकिन जो खर्चे डले ना फर्म के, क्योंकि हमारी कुछ एंट्रियां अभी करनी बाकी है, तो जैसे ही आप सेल की एंट्रियां और करोगे तो यह नेट लॉस की बजाय प्रॉफिट में आ जाएगा। नेट लॉस अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने खर्चे तो सारे डाल दिए, लेकिन अभी तक सेल नहीं की है जिस हिसाब से। लेकिन वैसे तो हमने प्रॉफिट वाइज तो ठीक की है, हम 4.37% ग्रोस प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। लेकिन ग्रोस प्रॉफिट में जब हमारे खर्चे डल गए तो यह नेट लॉस में चला गया। तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप और एंट्रियां करोगे सेल की जो प्रॉफिट में होगी, तो यह नेट लॉस की बजाय नेट प्रॉफिट में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारी कंपनी लॉस में दिखा रहा है, क्योंकि हमने खर्चे तो पूरे साल के डाल दिए, लेकिन सेल की एंट्रियां सिर्फ 1 या 1.5 महीने की है। तो जैसे ही हम और खर्चे डालेंगे, यानी कि और सेल करेंगे पूरी साल की, तो यह ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट में आ जाएगा। बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार क्या पोजीशन है। एल्ट फंक्शन F1 प्रेस करना है डिटेल्ड देखने के लिए। हमने प्रोपराइटर जी को 15,32,500 रुपए देने हैं। करंट लायबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटी साइड में माइनस में आ रहा है, यानी कि हमारा जो है
बैलेंस इनपुट एक्स्ट्रा पड़ा है, यानी कि हमने देना नहीं है अभी गवर्नमेंट को, हमारे एक्स्ट्रा पड़े हैं इनपुट टैक्स। ये अगर माइनस में है और लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड माइनस में, तो इसका मतलब हमको सरकार से पैसे लेने, एक तरह से इनपुट पड़ा है हमारा। हम उसको कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कैश विड्रॉ कराने की जरूरत नहीं है। जब हम सेल करें तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। जब हमको भरना आएगा ना, तो ये जो हमारा इनपुट होगा तो वह उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं 2,23,490 रुपये 4 पैसे हमको हमारा जो इनपुट है अभी सरकार से लेना। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि हमको 17,69,000 रुपए की पेमेंट करनी है। किस किस को करनी है? चंबल फर्टिलाइजर को करनी है 7,30,000 रुपए, सिटी कंप्यूटर को 20,000 रुपए, सिटी कंप्यूटर को हमने 20,000 रुपए पेमेंट करनी है। फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,18,000 रुपए, जेके सीड को 30,000 रुपए और सफायर को 4,71,000 रुपए पेमेंट करनी है। एक बार फिक्स्ड एसेट को भी चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर की हमारी देखो, हमने परचेज किया था 15,625 रुपए का, हमारा डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू रहेगी 13,281 रुपए की हमारे कंप्यूटर की। और फर्नीचर की 2 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था प्रोपराइटर जी ने, 30,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगी, तो वैल्यू रहेगी 1,70,000 रुपए। तो आपको इस तरह से मैं डिटेल्ड में बैलेंस शीट भी देखने आनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट बनोगे। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना किसी फर्म की, तो तब आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट माने जाओगे। क्लोज अकाउंट हमारा 15,15,110। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है कि आप किसी अलग से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, या हमारे वीडियो में ही कोई, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं है, तो आप कमेंट नीचे लिख देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। या फिर आप अलग से कोई टॉपिक चाहते हो कि हमारे इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ सर, तो मैं आपके उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड। सन्ड्री डेटर है 1,000 रुपए हमको लेने हैं। रमन बालक से 4,000 रुपए लेने हैं, डेबिट बैलेंस है। और रामकरण वीपीओ खरड़ को हमको 3,000 रुपए देने, तो बैलेंस बच गया 1,000 रुपए, यानी कि एडजस्ट हो गया आपस में। कैश इन हैंड हमारे पास फर्म में देख लेते हैं एक बार। हमारे फर्म में अभी पैसे हैं 8,47,400 रुपए हमारे पास कैश है अभी फिलहाल। और बैंक में हमारे पड़े हैं 2,45,500 रुपए हमारे फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस दिखा रहा है अभी 2,85,650। तो इस तरह से आपने आज सीखा कि नई कंपनी से बनाने से लेकर और आपको फाइनल जो खर्चे डालने होते हैं उस तक की अकाउंटिंग आप सीख गए। हमारे चैनल पर आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं जो कि डिटेल्ड में है, बैचेज के लिए है, जैसे बिल वाइज अकाउंटिंग है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप और भी डिटेल्ड वीडियोस को देख सकते हैं। टैली विद रविंदर सर, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।